Assalamu alaikum class, how are you all? I hope you all are doing well. Students, today is our lecture number 4, Thursday 22/4/2021. First of all, uh, I have to tell you that we have done page number 3, 4 in the previous lecture. Today we will cover page number 5 from teeth and page number 6. पेज नंबर 5 टीथ से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर और पेज नंबर 6 तक करेंगे। ठीक है, लेसन नंबर 1 है हमारा इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी, वही जो है वो कॉन्टिन्यूटी में आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। ठीक है, जो है आपके टीथ के बारे में। आपके टीथ तो हैं लेकिन आपको अपने टीथ के बारे में इतना पता नहीं होगा कि आपके टीथ जो हैं वो कैसे होते हैं या आपके टीथ के जो पार्ट्स हैं उनके क्या नेम्स हैं और आपके जो टीथ हैं वो कितने होते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आई एम श्योर कि आपको नहीं पता होगा। और आज के इस इंट्रोडक्शन इस चैप्टर इस स्लाइड्स में और या इस लेक्चर में आज हम जानेंगे इन सब के बारे में कि हमारे टीथ जो हैं वो कैसे होते हैं, उनकी शेप कैसे होती है और हमारे टीथ जो हैं वो कि हमारे टीथ का फंक्शंस क्या है। ठीक है, वोकैबुलरी वर्ड्स में जब हम देखते हैं एम्बेडेड मीन्स किसी चीज़ के साथ जुड़े होना, जैसे कि टीथ जो है आपके गम्स के साथ जो है वो एम्बेडेड हैं, जुड़े हुए हैं। इस तरह से ये टीथ आपके गम्स के साथ एम्बेडेड है। ठीक है, इनेमल जो है कवरिंग होती है। ठीक है, जो आपकी टीथ को जो है वो क्या करती है, आपके शाइन जो है वो देती है टीथ को। इंसाइजर्स आपके फ्रंट टीथ ये होते हैं इंसाइजर्स 1 2 3 4 दीज आर इंसाइजर्स। अच्छा, टीथ देखें, ये भी टीथ है और टीथ ये भी है। यू नो कि ब्यूटीफुल टीथ आपकी स्माइल को बहुत प्यारा बनाते हैं। ठीक है, जब आपके दांत बहुत प्यारे खूबसूरत और ब्रश्ड होते हैं तो फिर आपकी स्माइल भी बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, टीथ जो है अपनी टीथ की केयर करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपको पता है ना कि स्माइल बहुत अच्छी लगती है और जब स्माइल हमें करने के लिए हमें चाहिए होता है कि हम अपने टीथ को भी बहुत अच्छी तरह से जो है वो उनका ख्याल रखें, उनको टाइमली ब्रश करें। ठीक है, दिस वन यू कैन सी व्हेन योर टीथ इज नीट एंड क्लीन देन इट मेक्स योर स्माइल ब्राइटर। टीथ, अब टीथ दांत के 2 हिस्से होते हैं। ठीक है, एवरी टीथ जो आपके दांतों के सेट होते हैं उनके 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज रूट एंड सेकेंड वन इज क्राउन। क्राउन बेसिकली ताज को कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये आपके टीथ की जो होती है, टीथ के ऊपर ही आपके जो होते हैं क्राउन जो होता है वो आपके टीथ के ऊपर ही होता है। ठीक है, यू कैन सी हेयर ये टीथ का क्राउन होता है। ठीक है, और ये रूट्स होती हैं, रूट्स ये, और इसके ऊपर जो है टीथ की जो शाइनिंग होती है वो क्राउन एक टाइप का ये एजेस देख सकते हैं ना, ये होता है क्राउन। और यहाँ पे आप देखें क्राउन जैसे देखें ना, एक डैमेज टीथ हो जाता है। ठीक है, उसके ऊपर एक क्राउन की जो है रिप्लेसमेंट कर देते हैं। ठीक है, जैसे ये डैमेज टीथ को पहले उनको फिट करते हैं, उसको रिप्लेस कर देते हैं क्राउन के साथ, उसके ऊपर एक होल टाइप, ठीक है, एक होल टाइप जो है उसके ऊपर कवर देते हैं टीथ के ऊपर। ठीक है, अब रूट जो होती हैं वो गम्स में होती हैं। ठीक है, रूट क्या होती हैं, वो गम्स में लगी होती हैं और क्राउन जो होता है इनामल से कवर्ड होता है। ठीक है, क्राउन जो होता है आपके टीथ के ऊपर जो आपके टीथ को शाइनिंग देता है। ठीक है, क्राउन वो जो आपके टीथ को शाइनिंग देता है। रूट जो होती हैं यू कैन सी हेयर दीज आर रूट्स एंड दिस वन इज क्राउन। जो एनामल होता है ना आपकी, उसके ऊपर एक कवरिंग सी होती है। ठीक है,
और आपके टीथ को जो है वो शाइनिंग देता है, आपका जो है वो क्राउन एनामल। एंड यू नो कि आप जब एडल्ट्स होती हैं, जब आप की 6 एज तक आपके जो मिल्क टीथ गिरते हैं, 8 ईयर तक, ठीक है, 6 to 8 तक, तो उसके बाद आपके जो आप बड़े हो जाते हैं तो एक एडल्ट के कितने टीथ होते हैं? 32 टीथ। आपको क्राउन की और रूट की समझ आ गई है। क्राउन होता है एक, दिस वन इज योर गम्स, जिसके ऊपर आपके टीथ होते हैं, और क्राउन जो होता है वो उनके टीथ के ऊपर इस तरह से ये क्राउन जो कवर्ड होता है एनामल से। एनामल होती है एक कवरिंग होती है एनामल, ठीक है। वो कवरिंग जो है आपके टीथ को जो है वो वाइटनेस या शाइनिंग देता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं टीथ की टाइप्स। आपके टीथ जो है वो 4 टाइप्स के हैं। यू कैन सी इन योर मिरर्स। अब अपने इस लेक्चर के बाद अपने मिरर में आप टीथ देख सकते हैं, और उनको आप जो है वो उनकी टाइप्स फिर आपने देखनी है कि कौन कौन से टीथ क्या आपके ऐसे हैं या नहीं हैं, ठीक है। आपके सबसे पहले आपने देखना है कि टीथ की कितनी टाइप्स हैं। 4 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज इंसाइजर्स, सेकेंड वन इज कैनाइन, देन प्रीमोलर, देन मोलर। 4 टाइप्स के टीथ हैं, इंसाइजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। अब सबसे पहले हमारे टीथ हैं कौन से? इंसाइजर्स। इंसाइजर्स ये वाली फ्लैट फ्रंट टीथ, ये देखिए जो फ्रंट के टीथ है ना आपके 1 2 3 4, ये वाले 1 2 3 4, ये फ्रंट के जो है ना वो क्या है? 1 2 3 4, ये कौन से हैं? इंसाइजर्स। ये होते हैं सेंट्रल इंसाइजर्स और ये होते हैं लेटरल इंसाइजर्स। आपके सामने वाले जो दांत हैं उनको कहते हैं इंसाइजर्स, ठीक है। और इनका फंक्शन क्या है? ये खाने को, फूड को छोटे पीसों में जो है वो कट करते हैं, ठीक है। खाने को किसी भी जो है हमारे खाने को छोटे पीसेस में कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद के जो हमारे टीथ होते हैं वो होते हैं कैनाइन। कैनाइन टीथ जो होते हैं वो पॉइंटेड होते हैं, ये होते हैं कैनाइन टीथ। 1 2 3 4 इंसाइजर्स थे। अब आप उसके बाद देख सकते हैं ये पॉइंटेड टीथ स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। ये इस साइड से और ये इस साइड से। अब प्रीवियस पिक्चर में आप देख सकते हैं कैनाइन, ये वाले, ये देखिए पॉइंटेड, जहाँ से फ्लैट नहीं है, ये पॉइंटेड मतलब नोकदार, थोड़ी सी नोक होती है इनकी यहाँ से भी, और ये भी आप देख सकते हैं थोड़ी सी नीचे से गुलाई और नोक टाइप होती है, ये होते हैं कैनाइन। अब इनका क्या काम होता है? ये जो खाने को ना तोड़ते हैं, ठीक है। कोई भी आप चीज़ खाते हैं तो ये तोड़ने में हेल्प करते हैं, इनका फंक्शन है। उसके बाद आपके जो टीथ होते हैं प्रीमोलर्स, ये बड़े, ठीक है, सीधे स्ट्रेट बड़े दांत होते हैं, लार्जर और फ्लैटर, ठीक है। यू कैन सी हियर जो आपके ये होते हैं आपके प्रीमोलर्स, ये होते हैं, देखिए ना, ये आपके यहाँ तक आ जाते हैं कैनाइन्स, ठीक है। ये यहाँ तक आपके कैनाइन्स आ जाते हैं और फिर आपके यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं ये प्रीमोलर्स। अब जो प्रीमोलर्स हैं इनका फंक्शन है कि ग्राइंडिंग, खाने को पीसते हैं, ठीक है। खाने को क्या करते हैं? पीसते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं कि सबसे बड़े और तेज जो दांत होते हैं वो कौन से होते हैं? मोलर्स। सबसे एंड वाले, ये वाले होते हैं आपके मोलर्स, सबसे एंड वाले, ठीक है। और ये खाने को बिल्कुल अच्छी तरह से जो है वो पीसते हैं, ठीक है। बहुत अच्छी तरह से खाने को जो है वो हेल्प करते हैं पीसने में, ठीक है। यहाँ तक आपकी 4 टाइप्स हुई किसकी? टीथ की। फर्स्ट वन कौन सा था? इंसाइजर्स। सेकंड वन इज कैनाइन, थर्ड वन इज प्रीमोलर एंड देन मोलर। और साथ ही इनके जो है फंक्शंस क्या हैं वो भी मेंशन्ड हैं, ठीक है। मैंने आपको फंक्शन भी इनके बताए। अब अगर हम देखते हैं कि सबसे पहले अब हमारे जो दांत हैं, ठीक है, अगर हम अपनी केयर करें तो हमारे दांत बिल्कुल ऐसे साफ़ सुथरे, बहुत अच्छे, बहुत प्यारे, नीट एंड क्लीन और
कोई भी इनमें मसला नहीं होगा, लेकिन हम केयर नहीं करते तो यू नो कि आपके दांत बहुत ख़राब हो जाते हैं। तो अब देखते हैं कि दांतों के डिसऑर्डर के क्या क्या मसले हो सकते हैं दांतों में। ठीक है, सबसे पहला मसला है इसका टूथ डिके, कि हम अपने दांत जो है वो ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, दांत में कोई ना कोई जो है खराबी पैदा हो जाती है। ठीक है, तो टूथ डिके क्या होते हैं कि आपका कोई ना कोई दांत जो है वो टूट जाता है, उसमें ब्लैक जो है वो इस तरह से जो है मतलब वो क्या हो जाते हैं, बैक्टीरिया या जर्म्स लग के आपके ब्लैक कर देते हैं आपके टीथ को। उसके अलावा जो है आपकी टीथ जो है वो क्या होते हैं, आपके टीथ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आपके टूटने लगते हैं, और आपके आधे टीथ दांत जो है थोड़े से टूट जाते हैं, थोड़े से रह जाते हैं, कैविटीज़ बन जाती हैं, और उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं आपके दांतों के साथ। ठीक है, कैन सी हियर, इस तरह से आपके दांत जो है वो डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, अब ये क्यों डैमेज हो जाते हैं, इसकी क्या वजह है कि जब आप बहुत ज़्यादा ऐसे खाने खाते हैं, ऐसी चीज़ें स्वीट्स खाते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा शुगर होती है, लाइक आप स्वीट्स या कैंडीज़ या जो हैं वो चॉकलेट्स या कोई केक्स या कोई ऐसी मीठी चीज़ें जब बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उससे क्या होता है कि आपके दांतों में जो है वो ऐसी चीज़ें जो हैं वो रह जाती हैं, और वो आपके दांतों में जम्स लग के वो बैक्टीरिया से आपके जो दांत जो हैं वो ख़राब शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और उसके अलावा जब आप अपना डेली नाइट ब्रश नहीं करते तो भी कोई ना कोई जो है वो आपके जो है पार्टिकल्स आपके दांतों में रह जाते हैं, और वो आपके दांतों को जो है ग्रेजुअली एंड स्लोली डैमेज करते हैं। ठीक है, अब सेकंड वन है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी का मतलब होता है कि आपके दांतों में ठंडा या गर्म लगना। ठीक है, जब भी आप इफ वी फील शार्प पेनिट्रेटिंग पेन इन टूथ होल टेकिंग एनी कोल्ड और हॉट और कोल्ड ड्रिंक्स, जब आपके पूरे दांतों में ठंडा या गर्म लगता है तो ये होती है सेंसिटिविटी। अब सेंसिटिविटी किस वजह से होती है कि जब आपके दांतों पे एनामल नहीं होता, एनामल जो होता है वो ख़राब हो जाता है, डैमेज हो जाता है, या आपके दांतों में गम्स बनना शुरू हो जाते हैं, कैविटीज़ बनती हैं, तो इस वजह से आपके दांतों में ठंडा और गर्म लगता है। ठीक है, ये दो डिसऑर्डर्स होते हैं आपके दांतों की। अब ये जैसे आपके दांतों में एकदम से ऐसे आपने आइसक्रीम खाई तो फ़ौरन ही आप अपने दांत को पकड़ लेते हैं इस तरह से करके, तो ये होती है सेंसिटिविटी। ठीक है, अब इनको हम कैसे अपने दांतों को जो है वो साफ़ रख सकते हैं, अपने दांतों की हिफाजत कर सकते हैं, कि आपने ट्वाइस अ डे, अपने दिन में 2 दफ़ा ब्रश करना है, लेकिन लाजमी है कि आपने रात को सोने से पहले अपने दांतों को जो है वो लाजमी तौर पर ब्रश करना है। सेकंड चीज़ जो आपने याद रखनी है, आपने 3 मंथ्स के बाद अपना ब्रश लाजमी तौर पर चेंज करना है। ठीक है, अब फ्लॉस योर टीथ, अब फ्लॉस क्या है ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ। और अवॉइड शुगरी फूड, और अपनी मीठी चीज़ें खाने से बहुत ज़्यादा जो है अवॉइड करना है। फ्लॉस इज़ अ प्रोसेस जिसमें एक थ्रेड या सिल्क थ्रेड होती है, जो आप जिसको आप यूँ इस तरह से अपने दांतों के अंदर करके अपने दांतों से कोई भी जो है वो फूड के पार्टिकल्स या कोई भी चीज़ को इस तरह से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, अब आई एम श्योर आपको आज का लेसन जो है वो समझ आ गया होगा। और आज की जो आपकी डायरी है कि आपने टीथ की टाइप्स लिखनी है और उसके फंक्शंस बताने हैं। ठीक है, आपने अपनी कॉपी पे लिखने हैं टाइप ऑफ टीथ और उसके फंक्शन, और उसके अलावा आपने आज पेज नंबर 5 टीथ से लेकर पेज नंबर 6 कंप्लीट जो है आपने लर्न करना है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।